सोनभद्र के ओबरा में खनन के दौरान पहाड़ी धंसने से बड़ा हादसा हुआ है। 27 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके से आई तस्वीरों से समझिए कि वहां पर किस तरह से रेस्क्यू अभियान चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। खदान की गहराई लगभग 400 फीट बताई जा रही है, जिसके कारण बचाव उपकरणों को नीचे पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो रहा है। जेसीबी और क्रेन की मदद से मशीनें और अन्य जरूरी सामग्री नीचे भेजी जा रही है। टीमों ने ड्रोन की मदद से भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे मलबे की सटीक स्थिति और संभावित लोकेशन का पता लगाया जा सके। ओबरा थाना क्षेत्र में शनिवार करीब 3 बजे खनन के दौरान एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा अचानक हादसा उस समय हुआ जब कृष्णा माइंस नामक पत्थर खदान का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर पड़ा और पूरा क्षेत्र मलबे में बदल गया, जिससे घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। क्या है अब तक का अपडेट, आइए आपको बताते हैं। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें तैनात हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के 100 से ज्यादा जवान जुटे हुए हैं। 7 पोकलेन मशीनें मलबा हटाने में जुटी हैं। पहले बड़े पत्थरों को तोड़कर हटाया जा रहा है। जगह कम होने से राहत और बचाव में दिक्कत आ रही है। अब तक 2 लोगों के शव मिले हैं। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे हादसा हुआ है। बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र रास पहाड़ी में यह हादसा हुआ है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत की पुष्टि के बाद एक मृतक के भाई छोटू यादव की तहरीर पर ओबरा कोतवाली में 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें माइनिंग कंपनी के मालिक और उसके पार्टनर मधुसूदन सिंह और दिलीप केशरी पर केस दर्ज हुआ है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीमों का गठन किया है। चश्मदीदों के मुताबिक घटना के बाद से तीनों फरार हैं। इधर घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तुरंत अधिकारियों को पहुंचने के आदेश दिए और रेस्क्यू तेज करने को कहा, जिसके बाद लगातार बड़े अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। एडीजी वाराणसी जोन पीयूष मौर्या, आईजी मिर्जापुर आरपी सिंह, डीएम बद्रीनाथ सिंह, एसपी अभिषेक वर्मा, कमिश्नर विंध्याचल मंडल राजेश प्रकाश, एनडीआरएफ के डीआईजी मनोज कुमार शर्मा और एडीएम न्यायिक रमेश कुमार लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ पुलिस टीम भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। सोनभद्र ओबरा थाना इलाके के बिल्ली मारकुंडी खनन इलाके में हुए इस हादसे के बाद प्रशासन पूरी तरह बचाव में जुटा है। लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, यह भी आप समझिए। वहां पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक खनन क्षेत्र में शनिवार को ब्लास्टिंग बंद थी। ब्लास्टिंग के लिए होल बनाया जा रहा था। होल बनाने में 9 कंप्रेशर मशीनें लगी हुई थीं। ड्रिलिंग के दौरान पत्थर खदान धंस गई। मलबा करीब 150 फीट नीचे गिरा। काम में 18 से अधिक मजदूर लगे हुए थे। हादसे में 15 मजदूरों के दबने की आशंका है। घटना के बाद खदान मालिक और पार्टनर फरार हैं, जिस पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में पत्थर खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। अचानक पहाड़ी धंसने से कई मजदूर और एक कंप्रेसर ऑपरेटर मलबे में दब गए। इस दुर्घटना में लगभग 15 लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की फुल टीम लगी हुई है। उनके डीआईजी भी आ गए हैं, एनडीआरएफ के कमांडेंट भी आ गए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग पूरा करें और इसके बाद जो स्थिति उभर के सामने आएगी उसके हम सब आपको शेयर करेंगे। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम और स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। हालांकि मलबा काफी भारी है और ऊंचाई से गिरा है, इसलिए रेस्क्यू चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। मौके की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। उस मलबे को हटाने का काम चल रहा है और बिना रुके चल रहा है। एक व्यक्ति का शव को बरामद किया गया। अभी अन्य लोगों को ढूंढने के प्रयास जारी है।
सर ये सर क्या दिक्कतें किस तरह की सर आ रही हैं सर? क्या दिक्कत आ रही है या सर? देखिए, चूँकि बड़े पत्थर हैं उनको इतने ओपन पिट माइन में नीचे तोड़कर निकालने में काफ़ी चीज़ों का ध्यान। घटना स्थल पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी भी पहुंचे। दोषियों के खिलाफ ओबरा थाने पर एफआईआर दर्ज की गई है और दोषियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी बनाई गई है। कंपनी के मकसूदन सिंह और दिलीप केसरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। जो लोग चट्टान के नीचे दबे हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर जो लोग मौजूद थे उनमें से तहरीर हमने ले ली है। तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में और थाना ओबरा में इसका एफआईआर रजिस्टर्ड है। इस समय फिलहाल मौके पे रेस्क्यू के अथक प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे में दबे लोगों के परिजन उनके बाहर आने के इंतजार में खदान के बाहर बैठे हुए हैं। अब उनके सब्र का बांध भी टूटता दिख रहा है। वही अब काल घरे जाए बदे रहा, सुबह बात कैली तो घरे आवत थी, काम धंधा नहीं चलत। तो ठीक बाबा घरे तो बाद में जंगल चल गई बकरी चरावे। हम शाम के अली बकरी लेके तो लड़की एक बा हमारे बड़की है बोले लागल, मम्मी रे आज पापा से बात कैले है। हम ना निकले सुबेरे कैली ही कहा तो पहाड़ फंस गए मम्मी। 2 लड़के हमारे फंसे हैं सर। 3 लड़के काम करने आए थे हमारे। एक लड़का ये तो चला उतर रहे ट्रैक्टर, 2 लड़का बेधे बेधे कंप्रेसर ऊपर चढ़ल है सर। छोटा लड़का जो नीचे रहल वो तो बच गई ना, ऊंचे वाला जो बात दोनों जने दब गई ना। इस घटना पर सीएम योगी ने संज्ञान लेते हुए दुख जताया है और अधिकारियों को जल्द रेस्क्यू और घायलों के इलाज के लिए कहा है। फिलहाल घटना कैसे हुई इसकी जांच कराई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।